और क्या यूरोप पर रूसी आक्रमण के फैसले की घड़ी आ चुकी है? क्या 2026 खत्म होने से पहले पुतिन यूरोप पर हमले को हरी झंडी देने वाले हैं? इन सवालों की वजह मॉस्को से आई दो बड़ी खबरें। खबर है कि CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ ने मॉस्को का सीक्रेट दौरा किया है। इसी दिन वेटिकन के दूत ने मॉस्को में ही रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की है। अब माना जा रहा है कि इन दौरों के केंद्र में कोशिश पुतिन को मनाने की है ताकि वो यूरोप पर हमले की जिद टाल दे। लेकिन सवाल है कि अचानक यूरोप पर रूसी हमले का मीटर इतना हाई क्यों हो चुका है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाजंग की अंतिम घड़ी शुरू हो चुकी है। क्या रूस यूरोप पर हमले की तैयारी में है? क्या 2027 से पहले ही पुतिन यूरोप पर हमला कर देंगे? इस दौरे को गोपनीय रखने के लिए जॉन रैटक्लिफ पहले लात्विया के रीगा पहुंचे, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकी सरकार के प्लान का इस्तेमाल किया। इसके बाद C-17 को लात्विया के रीगा भेजा गया, जहां से रैटक्लिफ C-17 के जरिए मॉस्को पहुंचे। अमेरिका ने 25 अगस्त को यूक्रेन से मॉस्को पर हमले नहीं करने के लिए कहा था। अमेरिका ने इसकी वजह एक अमेरिकी डेलीगेशन का मॉस्को दौरा बताया था। यूक्रेन को यह नहीं बताया गया कि रैटक्लिफ मॉस्को जाने वाले हैं। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. और CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ अपने सरकारी विमान के साथ लात्विया की राजधानी रीगा में थे, लेकिन इसके बाद भी एक स्पेशल C-17 सैन्य कार्गो विमान वॉशिंगटन से रीगा भेजा गया, जिसके बाद रैटक्लिफ ने अपने विमान को रीगा में ही छोड़ दिया और C-17 सैन्य विमान से मॉस्को पहुंचे ताकि उनके मॉस्को पहुंचने की भनक किसी को ना लगे। CIA चीफ करीब 4 घंटे तक मॉस्को में रहे। उन्होंने किससे मुलाकात की ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसी दौरान अमेरिका के एयर स्पेस में करीब 5 E-6B मर्करी एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे थे। इसे अमेरिका का डूम्सडे विमान भी कहा जाता है। हैरानी की बात है कि इन विमानों का ट्रांसपॉन्डर चालू था। मॉस्को से करीब 8 से 9,000 किलोमीटर दूर ट्रांसपॉन्डर चालू कर 5 डूम्सडे विमान के एक साथ उड़ने की 2 वजह मानी जा रही। नंबर 1, माना जा रहा है कि अमेरिका अपने न्यूक्लियर ट्रायड की जांच कर रहा था। नंबर 2 ये कि अमेरिका की शक्ति का यह प्रदर्शन था। ट्रांसपॉन्डर चालू रखकर उड़ान भरना एक मैसेज था कि अमेरिका जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2021 में CIA को सीक्रेट इनपुट मिला था कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है, जिसके बाद नवंबर 2021 में CIA चीफ विलियम बर्नस मॉस्को पहुंचे थे। उन्होंने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात कर यूक्रेन पर हमले नहीं करने के लिए कहा था, लेकिन पुतिन नहीं रुके। उन्होंने 4 महीने बाद फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया। माना जाता है कि ग्लोबल राजनीति में जब सक्रिय युद्ध के दौरान CIA प्रमुख विरोधी खुफिया प्रमुखों से सीधे मिलता है, तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि दोनों महाशक्तियां एक सीधा हॉटलाइन संपर्क स्थापित कर रही हैं, ताकि स्पष्ट रेड लाइन तय की जा सके और सैन्य टकराव या परमाणु आक्रामकता को रोका जा सके। और 2021 तक यूरोप ने अपने सैन्य खर्च को बेहद सीमित किया हुआ था, जैसा अमूमन शांतिकाल में होता है। लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप ने अपने सैन्य जखीरे को बढ़ाना शुरू कर दिया। साल 2021 में यूरोपियन यूनियन देशों का कुल रक्षा बजट $235 अरब था, जो आज $500 अरब से ज्यादा हो चुका है। यानी इसमें 75% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस बजट में नए हथियारों की खरीद को कई गुना बढ़ा दिया गया है। साल 2021 में यूरोपीय देश अपने कुल सैन्य बजट का महज 55 से 71 अरब डॉलर नए हथियारों पर खर्च करते थे, जबकि 2025-26 में यूरोपियन यूनियन ने, यानी तमाम यूरोपीय देशों ने नए हथियारों पर करीब 180 अरब डॉलर तक खर्च किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोपीय देश तेजी से अपने फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन बढ़ा रहे हैं। फिलहाल यूरोपियन यूनियन देश के पास कुल 1800 से 1900 फाइटर जेट हैं। 2030 में इनका लक्ष्य 2300 से 2400 फाइटर जेट्स का है।